पुरंदर की संधि हो जाती है। जब ये संधि हुई थी तो उस समय जो मौजूद था, क्या था, उस समय मौजूद था इटालियन यात्री। कौन सा था भैया इटालियन यात्री जो उस समय था? तो इटालियन यात्री था जिसका नाम था मनुची। मनुची उस समय वहां पर था। और उसके बाद में शिवाजी क्या करते हैं, दक्कन के क्षेत्रों में ये, क्योंकि संधि हो गई, मुगलों की सेवा में रहेंगे, ठीक है, अपने बेटे को 4000 का मनसब देकर ये भेजते हैं। लेकिन भेजते कब हैं, ये भी समझने की बात है। ये करते हैं दक्कन की तरफ हमला, क्षेत्रों को जीतते हैं। अब जब ये क्षेत्रों को जीत रहे तो ये उसमें सफल नहीं हो पाए। जब सफल नहीं हो पाए तो जयसिंह ही इन्हें वो सलाह देते हैं कि भाई ये काम करो तुम, अब संधि तो हो गई है पुरंदर की, तुम शिवाजी से उससे मदद मांग लो, औरंगजेब से। औरंगजेब तुम्हारी सैनिक मदद करेंगे, उसके बाद तुम सारे क्षेत्र को जीत लेना। होता भी यही है। अब उनकी इसी बात को मानकर, ये इसी बात को मानकर आगरा आते हैं मिलने शिवाजी। शिवाजी अपने बेटे के साथ, संभाजी के साथ में आते हैं आगरा, ठीक है ना। जब ये आगरा आते हैं तो 1666 ईस्वी में ये संभाजी के साथ में आ गए 4000 मराठा सैनिकों को लेकर आगरा। जब ये आगरा पहुंचे, औरंगजेब के सामने पहुंचे, तो औरंगजेब ने इन्हें 5000 वाले मनसब जो होते हैं ना, मनसबदार सरदार, उनकी श्रेणी में बैठा दिया, आप इधर बैठो। अब जब उधर बैठे, जो अपने दक्षिण के बादशाह थे यानी राजा थे, शिवाजी छत्रपति थे, तो अब जब उधर बैठाए तो इन्हें क्रोध आ गया। अब इन्हें अपने विचारों को वहां गंभीरता से लिया। अब गंभीरता से तो इन्हें कर लिया कैद। अब इन्हें कैद कर लिया गया अपने बेटे के साथ में, क्योंकि जब इन्हें 5000 वाली मनसबदारी श्रेणी में बैठाया तो इन्हें कैद कर लिया। और कैद करने के बाद में जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह थे जयसिंह के पुत्र। तो ये जयसिंह की देख रेख में इन्हें जयपुर भवन में रखा गया। किसके? राम सिंह की देख रेख में जयपुर भवन में रखा गया। किसमें? जयपुर भवन। ये क्वेश्चन पेपरों में आ गया है, कई बार आया है। तो भैया जयपुर भवन में रखा गया। अब जयपुर भवन में रखने के बाद होता क्या है, इन्हें मिलता है एक बार मौका। 1668 का समय था। तो इनका जो सौतेला भाई था, यहां पर भी आप थोड़ा गौर से समझना, इनका सौतेला भाई था जिसका नाम था हीरोजी फरजंद। क्या था? हीरोजी फरजंद। ये क्या करते हैं, अपने बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर अपने कड़े को निकाल कर अपने भाई को देते हैं और अपने भाई को अपनी जगह लुटाते हैं, सौतेले भाई को, हीरोजी फरजंद को, कि आप तो यहाँ लौट जाओ। और फलों की और मिठाई की टोकरियों में, फलों और मिठाई की टोकरियों के अंदर बैठकर शिवाजी वहां से फरार हो जाते हैं, गायब, भाग जाते हैं। अब औरंगजेब परेशान कि भाई शिवाजी कहाँ गए, वो तो कैद से निकल गए। जब ये यहां से भाग जाते हैं तो क्या करते हैं, ये हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण करते हैं। याद रखना, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि शिवाजी धारण करते हैं। अब जब ये भाग जाते हैं, भागने के बाद में अब औरंगजेब तो जाहिर सी लाजमी बात है भाई, ढूंढना तो है ही। तो उस समय दक्षिण में कौन था? मुअज्जम। पहुंचते हैं दक्षिण, तो मुअज्जम से कहते हैं कि यार तुम बात करो औरंगजेब से, ठीक है, संधि वगैरह कराओ। तो मुअज्जम के द्वारा, यहां पर समझना, बहुत सारी किताबों में हर तरीके की कहानी है, ठीक है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो ये मुअज्जम के द्वारा, दक्षिण के सूबेदार थे उस समय मुअज्जम, तो ये मुअज्जम के द्वारा क्या करते हैं, संधि का प्रस्ताव औरंगजेब के पास में भेजते हैं। मुअज्जम के द्वारा भेजते हैं संधि का प्रस्ताव, संधि हो जाती है मंजूर। ठीक है कि मंजूर है जी, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। अब जब संधि मंजूर हो जाती है तो शिवाजी क्या करते हैं, औरंगजेब शिवाजी को राजा की तो उपाधि देता है। अब देखो उपाधि कौन कौन सी, उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन काफी बार आए। हिंदू धर्मोद्धारक उपाधि, उसके बाद में औरंगजेब इन्हें राजा की उपाधि देता है, और इन्हें जब संधि हो गई तो इन्हें बीजापुर और गोलकुंडा का तो क्षेत्र मिला,
और प्लस वहां से चौथ का भी अधिकार मिल गया, ठीक है भाई तुम यहां से चौथ ले लो। और इनके बेटे को क्या मिला, इनके बेटे थे संभाजी, संभाजी को बरार का मनसब बनाया गया, मनसबदार, और उन्हें बरार फिर जागीर भी मिल गई। ठीक, क्या क्या मिल गया, संभाजी को बरार और इनकी जागीर। अगर अब मैं मोटे स्तर पे करूं तो अब तो भैया इनमें संधि होगी, चौथ का अधिकार मिल गया, इन्होंने संधि को तोड़ दिया, नहीं माने, और नहीं माने तो इन्होंने क्या करा कि सूरत की दूसरी लूट करनी चालू करी। समय देखो, समय कितना हो गया, जब ये 68 था उसके बाद में भाग जाते हैं, यहां तक कि 1669 ईस्वी में जलबेड़े, जंजीरों के सीधियों के द्वारा जलबेड़े का भी निर्माण करते हैं। तो अब जो होता क्या है, ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये आप नोट कर लेना, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब समय जो होता है 1670 ईस्वी का होता है, ठीक है, तो 1670 ईस्वी में शिवाजी सारी संधियों को तोड़ते हुए ये करते हैं सूरत पर दोबारा आक्रमण। सूरत पर दोबारा आक्रमण करते हैं, तो सूरत पर आक्रमण करते हैं दूसरी बार, तो कब करते हैं, देखो सूरत पर करते हैं 1670 ईस्वी में, ठीक है, सूरत पर आक्रमण, ठीक, सूरत पर अब सूरत पर आक्रमण करते हैं, सूरत को फिर बहुत ज्यादा लूटते हैं। अब लूटने में होता क्या है, उसके बाद में फिर पहुंचते हैं बीजापुर। अब बीजापुर में जब ये जाते हैं तो क्या करते हैं कि 1672 ईस्वी में इनका फिर से झगड़ा शुरू होता है। कब होता है, समय याद कर लेना कि 1672 ईस्वी में इनका फिर से झगड़ा शुरू होता है। 1672 ईस्वी में इनका होता है झगड़ा शुरू। जब इनका झगड़ा शुरू होता है, क्यों होता है ये भी है, तो पन्हाला, क्या नाम था इसका, पन्हाला, पन्हाला की लड़ाई होती है इनकी। पन्हाला की लड़ाई में क्या होता है कि जब आक्रमण होता है तो मुगल, ठीक है ना, मुगल अपनी तरफ से किसे भेजते हैं, तो दिलेर खां को। अब शिवाजी को रोकने के लिए कौन आता है, दिलेर खां। क्या नाम था शिवाजी को रोकने के लिए जो आया, पन्हाला की लड़ाई होती है, पन्हाला की लड़ाई में आते हैं दिलेर खां। दिलेर खां, सॉरी, अब इधर तो दिलेर खां आते हैं पन्हाला की लड़ाई में, और उनका सहयोगी कौन था, बहादुर शाह। ये भी चीज देख लेना, तो उनका इसका सहयोगी था बहादुर शाह, सहयोगी बहादुर शाह इसका सहयोग करता है। और इसके बाद में इनमें शिवाजी के प्रति संघर्ष होता है। 1672 में तो सालालेह, सालहेर, सॉरी, सालहेर की लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, ये दिलेर खां और बहादुर शाह को, मुगलों की जो सेना थी उसको हरा देते हैं। अब 1672 में फिर कौन सी लड़ाई होगी, देखो ये इंपॉर्टेंट ही है कि 1672 में इनकी जो लड़ाई होती है तो साले है, ठीक है ना, सालहेर की लड़ाई होती है, इसकी सालहेर की लड़ाई होती है, इसमें मुगल हार जाते हैं। और 1764 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी करते हैं अपना अभिषेक। अब इसके बाद में होता है शिवाजी का अभिषेक 1774 ईस्वी में शिवाजी का होता है राज्याभिषेक। अब अभिषेक तो होता है,
इधर तो हो रहा था इनका राज्याभिषेक। अब तो जब इनका राज्याभिषेक होता है तो ये समझ लो कि जो मराठा सरदार थे अब किसी भी तरीके से इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि अब तो ये राजा थे, औरंगजेब ने भी इन्हें राजा की पदवी दे दी, उपाधि मिल गई, तो अब तो वो अपने आप में छोटा महसूस करने लगे। भाई अब वो दावेदारी नहीं कर सकते मराठा साम्राज्य। जब इनका जो राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में, कहा हुआ था? रायगढ़ में। याद रखना, कहा? रायगढ़। अब रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ और अभिषेक करने वाला कौन था? विश्वेश्वर। क्या था? विश्वेश्वर। ये विश्वेश्वर विद्वान था, विश्वेश्वर विद्वान था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? गंगा भट्ट। विश्वेश्वर विद्वान यानी विश्वेश्वर उर्फ, याद रखना, गंगा भट्ट। ठीक है, गंगा भट्ट के द्वारा इनका पूरे विधि विधान संस्कारों के साथ में राज्याभिषेक होता है। लेकिन राज्याभिषेक के दौरान एक घटना घटित होती है। वो क्या होती है? वो होती है कि इनकी माता जीजाबाई और इनकी 8 पत्नी। तो इनकी माता तो थी जीजाबाई, तो शिवाजी की थी 8 पत्नी। 8 पत्नियों में होता क्या है? एक पत्नी मर जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है एक पत्नी की। और जब मृत्यु हो जाती है तो सब लोग कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है, राज्याभिषेक दूषित हो गया। राज्याभिषेक दूषित हो गया तो ये दोबारा राज्याभिषेक करते हैं। तो 1774 ईस्वी थी उस दौरान। 1774 ईस्वी के बाद में होता है निस्वलपुरी गोसावी। कौन था? 1774 में निस्वलपुरी। याद रखना, किसके? इसके बाद में निस्वलपुरी गोसावी। ये क्या था? ये था एक तांत्रिक। कौन था? ये तांत्रिक था, ये था तांत्रिक। अब तांत्रिक होने के बाद में ये दोबारा से इनका राज्याभिषेक, तांत्रिक था तो ये तांत्रिक विधि विधान से अब इनका राज्याभिषेक करता है। ठीक है भैया, कर लो। तो उसे बोलते हैं पूरक राज्याभिषेक। अब इसने तांत्रिक विधि विद्या से कर लिया, पूरक राज्याभिषेक हो गया। अब बात करते हैं, जब इनका राज्याभिषेक हो गया, इनकी पत्नी मर गई, तो भैया इनके संबंध किनसे थे शिवाजी के? इनके मोरे, निम्बालकर और पाटिल, देशमुख, ये वो नाम थे, वो परिवार थे जिनसे शिवाजी के वैवाहिक संबंध थे। स्वयं अब देखो, गंगा भट्ट ने इन्हें क्या बताया कि ये राजपूत थे, क्षत्रिय जाति से संबंधित बता दिया शिवाजी को। ठीक है, अब जब क्षत्रिय जाति से संबंधित बताया तो स्वयं शिवाजी ने भी क्या? स्वयं, याद रखना, स्वयं शिवाजी ने भी क्या करा था? स्वयं शिवाजी ने भी कुलवत मनसा, क्या था? कुलवत मसा की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। अब उपाधि धारण करने के बाद में भी होता क्या है? इसका मतलब है क्षत्रिय परिवार के आभूषण। इसका जो अनुवाद है वो क्षेत्रीय परिवार के आभूषण, ये थी। अब इनकी जो दूसरी उपाधि थी उसको जो नाम था, क्या था? हेव धर्मो उदाहरक। ये इनकी दूसरी उपाधि थी। ठीक है, ये दूसरी उपाधि धारण करते हैं। ठीक है जैया। अब ये गोलकुंडा के बीच में शिवाजी क्या करते हैं? गोलकुंडा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। तो गोलकुंडा में 2 भाई थे, मदन्ना और अकन्ना। 2 भाई कौन थे? 2 भाई थे गोलकुंडा से, याद रखना, 2 कुंडा से।
मदन्ना और अकन्ना, ये दो भाई थे जो इनका उदय गोलकुंडा में हुआ था। ये क्या करते हैं, जब शिवाजी गोलकुंडा पर आक्रमण करते हैं तो ये क्या करते हैं, समझौता कराते हैं गोलकुंडा से। किससे समझौता करवाते हैं? क्या समझौता? ये दोनों भाई समझौता करा देते हैं गोलकुंडा से। अब गोलकुंडा से हो गया भैया समझौता। गोलकुंडा से समझौता होने के बाद में ये क्या होता है कि बीजापुर और कर्नाटक जीतने में गोलकुंडा सहयोग देगा। इन्होंने समझौता करा दिया गोलकुंडा से, भाई गोलकुंडा बीजापुर और कर्नाटक जीतने के लिए तू क्या करेगा, हमारा सहयोग करेगा। ठीक है जी, सहयोग करेंगे। 1689 में शिवाजी दक्षिण अभियान करते हैं। कब करते हैं याद रखना, किसमें? 1679 ईस्वी में ये करते हैं दक्षिण का अभियान, यानी दक्षिण को जीतने के लिए। अब ये करते तो हैं अभियान, दक्षिण का अभियान। अब इसमें क्या है, ये जंजीला और बेल्लौर को जीत लेते हैं, लेकिन गोलकुंडा को इसमें जीते हुए हिस्से का माल नहीं देते। गोलकुंडा से मना कर देते हैं कि जब ये 79 में दक्षिण का अभियान करा तो इन्होंने कौन कौन से, जंजी और बेल्लूर, क्या था इसका नाम, जंजी और बेल्लौर। अब ये दोनों क्षेत्रों को जीत लेते हैं, पर इनका जो माल जीता था ना इन्होंने, क्योंकि गोलकुंडा से तो सहयोग हुआ था कि भाई चलो ठीक है मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा कर्नाटक को और बीजापुर को जीतने में, और होता भी है। जैसे ये दो क्षेत्र जीतते हैं तो उसे माल देने से इनकार कर देते हैं। अब इनकार नहीं करते तो भाई उसे तो बुरा लगता ही है। तो इसके बाद में होता क्या है, ठीक है, तो दक्षिण की राजधानी कौन सी थी? दक्षिण भाग की जो राजधानी शिवाजी बनाते हैं, कौन सी दक्षिण की राजधानी बनाते हैं? जंजी। शिवाजी जंजी को बनाते हैं राजधानी। अब ये राजधानी बन गई। अब समय होता है 1680 का। इसमें क्या होती है कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब शिवाजी की मृत्यु हो गई, इसके बाद में अब शिवाजी के पुत्र शासन करने आते हैं, संभाजी और इनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए पुत्र राजा राम। उन दोनों के बीच में भी उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको शिवाजी के उदय से लेकर और उनके शासन के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। इनके प्रशासन से, ठीक है ना, प्रशासन से की जो जानकारियां हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब